आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 3 ईवीएस। ओके, चैप्टर 22 और चैप्टर का नाम है लेफ्ट राइट। हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट, यानी आपके लेफ्ट में क्या है। तो आंसर है देयर इज़ द क्लासरूम वॉल ऑन माई लेफ्ट साइड। ओके, एक क्लास के बारे में बातें कर रहा है। ठीक है, मतलब बता रहा है कि मेरे लेफ्ट में क्या है, क्लासरूम का वॉल है, मतलब दीवार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसमें व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, मतलब क्लासरूम में आपके पीछे क्या है। आंसर है माई क्लासमेट्स एंड डेस्क आर जस्ट देयर जस्ट बिहाइंड मी। ठीक है, यानी मेरे क्लासमेट्स हैं और कुछ डेस्क हैं मेरे पीछे क्लासरूम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पर ऑन हुज लेफ्ट साइड्स आर यू सीटिंग। ओके, आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं। आंसर है आई एम सीटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अंजू। ठीक है, मैं अंजू के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट, आपके राइट में क्या है। आंसर है देयर इज़ अ विंडो ऑन माई राइट, यानी एक खिड़की है मेरे राइट में। ओके, अब आता है हमारी क्वेश्चन नंबर 5 का हु इज़ सीटिंग ऑन योर राइट, यानी आपके राइट में कौन बैठा है। आंसर है अंजू इज़ सीटिंग ऑन माई राइट। ओके, जो अंजू है मेरे राइट में बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या है। यानी क्लासरूम में कोई पूछता है कि आपके सामने क्या है, तो आपके सामने क्या दिखेगा। आंसर है देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल इन फ्रंट मी। ओके, यानी एक ब्लैक बोर्ड है जो कि मेरे सामने है। ठीक है, आंसर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन हुज राइट आर यू सीटिंग, यानी आप किसके राइट में बैठे हुए हैं। आंसर आई एम सीटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ तान्या, मैं तान्या के राइट साइड में बैठा हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है दिस इज द पिक्चर विद द रुचिरा इन द सेंटर। इन दिस पिक्चर ड्रॉ। ओके, क्या ड्रा किया गया है, बुक्स बिहाइंड रुचिरा। ठीक है, एन एनिमल ऑफ रुचिरा राइट्स अ चेयर ऑन द रुचिरा लेफ्ट। ठीक है, डी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा। ठीक है, तो आंसर है, तो हम किस तरह इसको लगाएंगे, यहाँ पे रुचिरा आप यहाँ पे बैठी हुई है, तो ये क्या है, इसके फ्रंट में है। ठीक है, इसके फ्रंट में है, फ्रंट में। ठीक है, चेयर इसके क्या है, लेफ्ट में है। ठीक है, लेफ्ट में चेयर है, बैक साइड में क्या है, बुक्स है। ठीक है, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में कैट है। ठीक है, हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी जो रुचिरा है उसको गाइड करना है स्कूल से घर तक। ठीक है, होम टू स्कूल मतलब घर से स्कूल तक। तो पहला क्या होगा, फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, आल्सो फाइंड द वे ऑफ रुचिरा। ठीक है, होम टू हर स्कूल्स नाउ विद द कलर्ड पेंसिल्स ट्रेस द वे ऑफ रुचिरा होम्स टू द हर स्कूल्स। क्या करना है, ट्रेस करना है कि रुचिरा जो अपने घर से किस तरह स्कूल जाएगी। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, पहला क्या है, रुचिरा यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या होगा, रुचिरा सीधे यहाँ से जाएगी, हाउस है इसका, यहाँ पर हैंडपम्प से होते हुए यहाँ वेल आएगा, कुआं आएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से होते हुए शॉप, ट्री आएगा, और इसके बाद यहाँ पे स्कूल पर आराम से पहुँच जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्लेसेस एंड द थिंग्स विल रुचिरा फाइंड्स ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल राइट देयर नेम्स, यानी क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जब रुचिरा अपने घर से स्कूल जा रही थी, क्या क्या चीज़ें उसको रास्ते में मिली। तो आंसर है रुचिरा हाउसेस, हैंडपम्प मिला। ठीक है, उसके बाद ट्री, वेल, कुआं मिला, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, पार्क, ट्री एंड देन इसके बाद स्कूल आया लास्ट में। इतनी सारी चीज़ें मिली जब रुचिरा अपने घर से स्कूल जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दिया गया है विच ऑफ दिस प्लेसेस एंड थिंग्स विल सी फाइंड ऑन हर राइट्स एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे चीज़ें थे जो अपने लेफ्ट में देखी और कौन कौन से ऐसे चीज़ें थे जो अपने राइट में देखी। तो आंसर है ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, सब क्या देखी, राइट में देखी। ओके, लेफ्ट में क्या क्या देखी, हाउस, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री, ये सारी चीज़ें कहाँ देखी, अपने लेफ्ट में देखी। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 में आता है हाउ many टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल, मतलब जो रुचिरा थी एक्चुअली उसको
कितनी टर्न आई, मतलब कितने मोड़ मिले जब वो अपने घर से स्कूल जा रही थी। तो आंसर है 5 टाइम्स, ठीक है, यानी 5 मोड़ मिले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन बिलो इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर, ठीक है। ये क्या है, स्मॉलर वर्जन दिया गया उसके पिक्चर का जो पहले हम लोग ने देखा। इन दिस देयर आर सिम्बल्स इन द प्लेस ऑफ अ पिक्चर्स, वहाँ पे पिक्चर की जगह क्या है, सिम्बल्स है। सच ए पिक्चर इज कॉल्ड ए मैप, आइडेंटिफाई द सिम्बल्स एंड राइट देम्स। क्या करना आपको, उस सिंबल का आइडेंटिफाई करना और राइट करना। जैसे कि अगर स्टार दिया गया हो तो आप समझ लेगा रुचिरा हाउस है, ठीक है। अगर होम दिया गया है तो हाउस, यहाँ पर ट्री है तो ट्री, ठीक है। यहाँ पर सर्कल रहेगा तो हैंडपम्प है, रेड दिया रहेगा गेट है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल वेल, बुक्स है, बस स्टॉप्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप इन सारे चीज़ों को पहचान सकते हैं। प्लस से क्या पहचानते हैं, प्लस से हम एक्चुअली हॉस्पिटल पहचानते हैं, ठीक है। क्रॉस से क्या पहचानते हैं, स्कूल पहचानते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन यू टेल वाई दिस सिंबल आर यूज्ड, यानी क्या आप बता सकते हैं सिंबल क्यों यूज हुआ। आंसर है द सिंबल आर सिमिलर सिंपलर टू ड्रा एंड ऑप्टेन यूज इन मैप, ठीक है। ये सिंबल क्या है, काफ़ी ईजी है ड्रा करने में, इसलिए सिंबल यूज किया गया है। दिस इंडिकेट द प्लेस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इन द गिवन मैप। ये क्या कर रहा है, ये किसी भी प्लेस को क्या कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट मतलब इंडिकेट कर रहा है, किसी भी प्लेस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ लिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड इन द मैप इज गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट, यानी जो लिस्ट में उस सिंबल दिया गया उस पिक्चर में क्या करने हैं, उसको केयरफुली राइट करने हैं। तो आंसर पहला ए है, हाउ मनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। आंसर कितना हाउस है उस मैप में, 4 हाउसेस, ठीक है, यहाँ पे दिया गया। बी दिया गया, हाउ मनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, यानी कितने दुकान है उस मैप्स में, 1 शॉप्स है, ठीक है। सी है, हाउ मनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, यानी उसमें उस मैप में कितने पेड़ हैं, 5 पेड़ हैं, ठीक है। इसके बाद डी आता है, हाउ मनी पम्प्स आर देयर इन द मैप, यानी कितने पंप्स हैं उस मैप में, 1 हैंड पंप है, ठीक है। ये दिया गया है, इज़ द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और द हॉस्पिटल, यानी जो स्कूल है वो पोस्ट ऑफिस के करीब है या हॉस्पिटल के करीब है। तो आंसर है द स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस दैन द हॉस्पिटल। क्या है, जो स्कूल है वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। यहाँ पे एफ दिया गया है, व्हाट इज़ नियरर बाय बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप से क्या सबसे नज़दीकी पड़ता है। आंसर द हैंड पंप इज़ नियर टू द बस स्टॉप, ठीक है। जो हैंड पंप है वो बस स्टॉप से ज़्यादा करीब है। देन इसके बाद जी दिया गया है, विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कुड यू हैव द रीड द मैप, यानी बिना सिंबल के आप उस मैप को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आंसर है नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू रीड द मैप विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल्स, यानी पॉसिबल नहीं है कि बिना सिंबल के हम मैप कभी पढ़ सकें, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द सेम सिंबल हियर दैट यू हैव लर्न इन द मैथमेटिक्स, यानी आपको सिंबल्स लिखने हैं जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। क्या क्या सिंबल्स अपने लोगों ने पढ़ा है, तो द सिंबल्स दैट वी लर्न इन मैथमेटिक्स आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। हमने एडिशन पढ़ा है तो एडिशन का प्लस रहता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शंस का निगेटिव ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्रॉस का ऐसे क्रॉस हो जाएगा और डिवीज़न का ऐसे यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सिंबल पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।